अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन। 4 शादियां क्यों करनी चाहिए और 4 शादियां करने का क्या फायदा है, कभी हमने सोचा नहीं है। हम तो उस मुआशरे में रहते हैं जहां पहली शादी को सवाब समझा जाता है और दूसरी शादी को गुनाह समझा जाता है। तो बात करते हैं कि 4 शादियां जिनको हम कभी गुनाह की नज़र से देखते हैं, कभी सोचा ही नहीं है कि शरीयत ने इस चीज़ की जो इजाज़त दी है तो वो क्यों दी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जितनी बच्चियां कुंवारी घरों में बैठी हुई हैं, ये सब की सब ब्याही जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये है, तलाक़ी याफ्ता और बेवा लड़कियां जिनको लोग फिर सारी सारी ज़िंदगी पूछते नहीं हैं, ये वाली जो बच्चियां हैं इनकी भी शादियां होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा फ़ायदा, सस्ती और आसान शादियां करनी पड़ेंगी, ख़ास तौर से लड़के वालों को, क्योंकि एक शादी पर अगर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उस 10 लाख रुपए से वो 4 शादियां करेंगे। एक एक शादी के ऊपर वो 10-10 लाख रुपए नहीं लगाते रहेंगे, तो शादियां आसान हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। चौथा फायदा ये होगा कि ये जो जहेज लेने की एक हिर्स अंदर पैदा हो गई है, तो ये हिर्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब 4 लड़कियों से जहेज का सामान इकट्ठा कर करके रखेंगे कहाँ, संभालेंगे कैसे, उसको जो है ना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो जहेज की हिर्स है, ये एक लानत है, इससे भी जान छूटेगी। सिर्फ जरूरत का सामान लिया जाएगा, दिया जाएगा। पांचवा फायदा ये होगा कि जहेज ना देने पर ये जो माँ बाप, बच्ची के माँ बाप जो परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो इनकी भी जानें छूटेंगी, क्योंकि जब एक रवाज बनेगा, एक रस्म क्रिएट होगी, तो उसके मुताबिक लड़के वाले खुद डिमांड करेंगे कि भाई आप सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक अपनी बच्ची को चीज़ें दें, ये फजूल चीज़ें ना दें। तो एक जब रस्म बनती है तो वो जब पूरे मुआशरे में सब लोग करते हैं तो उसको फिर बुरा नहीं माना जाता, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। अगर अच्छे काम बहुत सारे लोग कर रहे हो तो उसको भी कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे कर रहे हैं। तो इसी तरह जो ये एक परेशानी है जहेज देने की, ये परेशानी वालिदैन की खत्म हो जाएगी। अगला फायदा ये है कि तलाकें कम हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के कम हो जाएंगे, क्योंकि बीवियां सोचेंगी क्योंकि ये ऑलरेडी 3 दिन बाद मेरे पास आया है, अब 1 दिन के लिए आया है, इससे मैं क्या लड़ाई करूं, इससे मैं क्या बहस करूं। तो ये सारी चीजें जो है ना होंगी, वो सोचेगी और छोटी छोटी बातों को, बड़े बड़े मसलों को वो इग्नोर करेगी, वो जाने देगी। 7वां फायदा ये होगा, ये जो गलत तरीके से लज्जत हासिल की जा रही है, गुनाह के जरिए जो ये लज्जत ली जा रही है, ये गुनाह खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 8वां फायदा ये होगा कि सास बहू की लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हो जाएंगे। इस पर अब बहुत सारे लोगों को हंसी आएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर 4 बीवियां होंगी तो सास किसी एक के साथ रहेगी, ठीक है, तो सबको मजबूरन अलग अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ही घर में एक ही जगह सब नहीं रह सकते, तो सबको अलग अलग रहना पड़ेगा। अब ये बात सुनने के बाद अगर कोई कहे कि वो एक सास के साथ क्यों रहेगी, तो इट्स मीन कि सास ठीक है, फिर ये बहुएं ही कुछ इनके अंदर ही खराबी है। 9वां फायदा ये होगा कि लड़की वालों के लिए लड़के का रिश्ता कबूल करना, एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये ऑलरेडी इसकी 1 नहीं 2 नहीं 3 शादियां कामयाब है, सक्सेसफुल है, ये बाकी 2 के साथ, ये 3 के साथ या 1 के साथ ये एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, तो हमारी बेटी भी इसके साथ जो है ना एक सुकून की, इज्जत की जिंदगी गुजारेगी। 10वां फायदा ये कि जितने भी नालायक, निकम्मे, आवारा किस्म के जो लड़के हैं, इनको लोग नहीं देंगे बेटियां, क्योंकि उन्हें पता है कि ये निकम्मा है, आवारा है, नालायक है, इसके साथ हम अपनी बेटी को अगर ब्याह दें तो जिंदगी हमारी बेटी की खराब हो जाएगी। आज सब कुछ जानते हैं कि ये माँ बाप निकम्मे और नालायक लड़के को अपनी बेटी दे देते हैं। उसकी वजह ही यही है कि रिश्ते इतने कम आ रहे होते हैं, तो उनके पास जो बेस्ट चॉइस होती है ना, वो जितने रिश्ते आए हुए होते हैं, तो उसके अंदर से जो सबसे कम बुरा या नालायक या निकम्मा होता है, तो कहते हैं चले ठीक है, इसको दे देते हैं। तो ये जो एक फायदा है ये भी आपको होगा।
अगर सोचते जाएं तो इस तरह से आपको बहुत सारे फायदे नजर आएंगे कि हाँ यार 4 शादियों के क्या फायदे हो सकते हैं। अब मेरी ये वीडियो देखने के बाद मर्द हजरात के दिल में आएगा, कहेंगे कि आपने खुद तो दूसरी शादी नहीं की, ठीक है, या तीसरी शादी खुद की है, आपने 4 शादियां की हैं, हमें ये मशवरा दे रहे हैं। तो बात यह है कि मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम जो है ना इस चीज़ की बात भी नहीं कर सकते, हम इसको हक भी नहीं जो है ना ठहरा सकते कि ये एक शरीयत ने जो हुक्म दिया है उसका क्या उसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या ही ईमान वाले होंगे वो लोग जो जहाद पर निकल जाते होंगे कि ठीक है मैंने जहाद पे जाना, और हम सिर्फ बात नहीं कर सकते। और ये पॉइंट और ये बातें सुनने के बाद मेरी बहनों के दिल में ये ख्याल आएगा कि ये हमारे शोरों को जो है ना वो बहका रहा है। बात यह है कि आप बिल्कुल ओपन माइंड के साथ इजाज़त दें अपने शौहर को, हस्बैंड को, तो वो आपसे अपनी दिल का हाल, अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करेगा कि हाँ ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा करूं। हमने तो माहौल इतना घिच पिच वाला बना दिया कि हम इन चीज़ों के बारे में अब बात ही नहीं करना चाहते। और ये वीडियो देखने के बाद एक तीसरा भी ग्रुप खड़ा होगा और जो कहेगा कि क्या सिर्फ 4 शादियां करना ही जो है ना नेकी है, सवाब है, अच्छा काम है। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कहीं ये बात हो रही है कि भूख के क्या नुकसान हैं, भूख की वजह से जान जा सकती है, भूख से सेहत खराब हो सकती है, ठीक है, तो वहीं पर खड़े होके ना रोजे की फजीलत नहीं बयान की जाएगी, वहीं पे खड़े होके रोजे की फजीलत बयान करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी और जगह, किसी और माहौल का जो है ना होना जरूरी है कि जहां वहां खड़े होके ना वहां रोजे की फजीलत बताई जाए। भूख के बारे में जब बात हो रही तो वहां सिर्फ भूख के बारे में ही बात होगी। 4 शादियों की जब बात आती है तो हमारे दिन में एक ही फायदा नजर आता है कि इससे शायद मर्द को ही कोई फायदा है, बाकी औरतों को, समाज को, आगे पीछे सोसाइटी को किसी को कुछ फायदा नहीं। तो बात दोबारा मैं भूख से ही समझाऊंगा। जब भूख खत्म की जाए तो सिर्फ ये नहीं कि लोग मरना छोड़ देते हैं, जब भूख खत्म की जाए तो लोग चोरी करना छोड़ देंगे, लोग डाके मारना छोड़ देंगे, लोग अपने बच्चों को कत्ल करना छोड़ देंगे। भूख खत्म होगी तो भूख के लिए जो औरतें अपनी इज्जत नीलाम कर रही हैं ये सब भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आई है। कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी आपको, नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं। शेयर करें, खास तौर से शादीशुदा मर्दों के साथ, शादीशुदा औरतों के साथ, अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ, और उन्हें पता चले कि ये एक काम करने से पूरे मुआशरे में कितना सुकून आ सकता है, कितना अमन आ सकता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।